हेलो फ्रेंड्स, फाइनली वेलकम टू माय स्वीट ब्लॉग। मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि हम सब कहाँ जा रहे हैं। तो ये सस्पेंस है, तो आप लोग ब्लॉग के एंड तक बने रहना। लास्ट मंथ से बहुत जिद कर रहे थे कि नहीं जाना है, तो फाइनली हमारा ये ट्रिप फाइनल हुआ। तो आज हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ जहाँ बच्चे अपनी दुनिया में खो जाएंगे। तो सफ़र एक्साइटेड वाला शुरू हो चुका है और हमसे ज़्यादा बच्चे बहुत एक्साइटेड है, जैसा कि आप सब भी देख सकते हो कि बच्चे कितने एक्साइटेड है। Hey, you are happy. Happy go lucky. Yes. तो मेरा मानना है कि पेरेंटिंग कोई रेस नहीं है, बल्कि बच्चों के चेहरों पर खुशी के पल भूनने का ये खूबसूरत सा पल है। तो हमारा सफ़र शुरू हो चुका है और हमसे ज़्यादा बच्चे एक्साइटेड है। तो वेन्यू पर हम जाएंगे, सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ क्या क्या है। वैसे हमारा पहली टाइम ही विज़िट है और बच्चे इतने जिद कर रहे थे लास्ट 2 मंथ से कि नहीं चलो चलो चलो। तो फाइनली बच्चों को इस ट्रिप पे आने का मौका मिला और ये बच्चों के लिए बेस्ट ट्रिप होने वाली है, जैसा बच्चों को देख के लग रहा है। चलो आप लोग रन करो। Yes, look at this guys. ये लोग किड्जानिया में जा रहे हैं और ये आ गए। नहीं यहाँ पर सिर्फ बच्चे घूमते फिरते ही नहीं है, बल्कि वो रोल प्ले करते हैं और वो खुद से अपनी उनकी चॉइस कर सकते हो, अपनी खुद की चॉइस कर सकते हैं कि उन्हें कौन सा रोल प्ले करना है। तो फाइनली हम किड्जानिया पहुंच गए हैं, जहां बच्चे खूब सारे फुल ऑफ मस्ती एंड धमाल मचाएंगे। तो यहाँ के मेन्यू में हम थोड़ा समझ रहे हैं कि अंदर जाके क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या हमें करना होगा, बच्चे कैसे एंजॉय और एंटरटेन अपने आप को कर पाएंगे। और अंदर में जैसे हम भी पहली बार जा रहे थे, तो ये भैया बोल रहे थे कि ये काउंटर है, यह मेन काउंटर है किड्जानिया का, जहाँ से आपकी एंट्री होगी। अगर आप यहाँ आते हो ना, तो ये किड्जानिया का मेन काउंटर है जहाँ से आप अंदर एंटर करोगे। तो आप सबसे पहले आप यहाँ हो गए तो आपके हैंड में वो इलेक्ट्रॉनिक बैंड लगाते हैं। इसी इलेक्ट्रॉनिक बैंड से बच्चे सारे गेम्स और भी जितने भी इंटरेस्टिंग गेम्स होंगे वो सारा खेल पाएंगे और इन्जॉय कर पाएंगे। और यह मेन है। और पेरेंट्स के भी हैंड में ये लगाते हैं, ताकि अगर कभी कभार ऐसा होता है ना कि अगर बच्चे पेरेंट्स से दूर हो जाए, तो उसके लिए सेफ्टी पर्पस के लिए ये लगाया जाता है, ताकि अगर कभी इमरजेंसी हो ना, तो इससे बच्चों को ढूंढने में आसानी हो सके। आई मीन टू से कि अगर बच्चे आपसे अगर दूर हो जाते हैं या गुम हो जाते हैं ना, तो इससे बच्चे आसानी से मिल जाते हैं। तो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरे करने के बाद तो अब हम मेन किड्जानिया के गेट के अंदर हम एंटर करेंगे। भाई साहब, यहाँ तो एक अलग ही दुनिया है बच्चों की, ऐसा एकदम यूनिक, आपने ऐसा कभी देखा ही नहीं होगा। तो आप जब भी किड्जानिया आते हो ना, तो सबसे पहले आपको बंधन बैंक की ओर जाना होगा, ताकि वहाँ से आप कुछ डॉलर ले सको और उसी डॉलर से बच्चे जितने भी गेम्स और जो भी एक्साइटेड गेम्स होंगे जो प्ले करेंगे ना, उसी से आप वो कर पाओगे। तो ये हमें बंधन बैंक का रास्ता बता रहे हैं, क्योंकि हमारा भी फर्स्ट टाइम है ना, तो हमें उतना कुछ वो नहीं है। बट मैं चाहती हूँ कि जो मुझे जो नॉलेज है और जो मैंने यहाँ एक्साइटेड जो भी देखा, मैं सोची मैंने क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि आप जब भी किड्जानिया हो तो आप सबको प्रॉब्लम ना हो और आप आसानी से किड्जानिया में फुल एंटरटेन और फुल फन मस्ती कर सको। वाह, ये है फन का नया चैप्टर, देखो हम बन गए पायलट इसके आफ्टर। दिल में एक्साइटमेंट, आंखों में एडवेंचर, किड्ज़ेनिया में मस्ती है फॉरएवर। लाइट्स कैमरा एक्शन सब कुछ है यहाँ, ड्रीम बिग।
यह किडजानिया के अंदर की दुनिया है जो बिल्कुल जादुई और कमाल की लग रही है गाइस। मतलब आप सब जैसा कि देख सकते हो, तो जब आप इसके अंदर कदम रखेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि आप किसी बड़े बच्चे वाले देश में आ गए हैं। मतलब आपको बिल्कुल ही अलग ही ये दुनिया लगेगी। मैं तो फुल टू फुल ये बोलूँगी, मतलब यहाँ के माहौल और यहाँ के इन्वायरमेंट को देखकर ये बोलना चाहूँगी कि यह सिर्फ कोई आम गेमिंग या जोन या अम्यूजमेंट पार्क नहीं है गाइस, बल्कि यह बच्चों का अपना एक पूरा शहर है। यहाँ बच्चों की अपनी गाड़ियाँ, अपनी करेंसी, मतलब पैसे, अपनी बिल्डिंग्स और अपनी सरकार होती है, जहाँ बच्चे मौज मस्ती के साथ साथ यह सब कुछ सीखते हैं कि असली दुनिया में बड़े लोग कैसे काम करते हैं और हम जैसे बड़े लोग कैसे असली दुनिया में काम कर पैसा अर्न करते हैं और चीज़ों को अच्छे से मैनेज करना सीख पाते हैं यहाँ। तो यहाँ पास बच्चे जैसे एंटर किया ना बच्चों ने, तो उन्होंने बोला है टैटू बनवाने के लिए जिद्दी करने लगे, नहीं मुझे टैटू बनवाना है। तो फिर हमने इनको टैटू बनवाने के लिए बोला, तो उन्होंने सेलेक्ट किया कि कौन सा टैटू इन्हें बनवाना है। तो ये पिकाचू वाला टैटू बनवा रहा है अपने चिक्स पे। तो हैंड और चिक्स दोनों पे आप टैटू बनवा सकते हो अकॉर्डिंगली प्राइस। तो आप जैसा भी प्राइस दोगे उसके अकॉर्डिंगली वो आपके हैंड में या फेस पे टैटू बना देंगे। टैटू बनवाया और जब भी आप आओगे ना तो टैटू का पर चार्ज है 160। तो आप जिस टाइप का टैटू बनाओगे उस हिसाब से आपका पैसा लगेगा। अगर आप हैंड में भी आप बना सकते हो, फेस पे भी बना सकते हो, मतलब आप जैसा चाहो वैसा बनवा सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली आपको प्राइस लगेगा। टैटू से बच्चे बहुत ही क्यूट लग रहे थे, तो उन्होंने फिर टैटू बनाने के बाद बोला कि नहीं हम अब कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, तो हम उन्हें अब एक्टिविटीज़ की ओर ले जाएंगे। Lights go down, the city's waking now. Let the grand adventure start somehow. Oh, feel the adrenaline. Oh, let a brand new world begin. We're building our own skyline high with our dreams touching the sky. Yeah, we're living the Kidzania life. Kidzania life. तो दोनों बच्चे टैटू बनवाने के बाद कुछ ऐसे दिख रहे थे। यहाँ पास बच्चे फुल मौज मस्ती के साथ साथ यह भी सीखते हैं कि असल दुनिया में बड़े लोग कैसे काम करते हैं, किन कठिनाइयों का सामना करके पैसों को अर्न करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ किडजानिया में सिखाई जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बच्चों के लिए इन्फॉर्मेटिव होती है और नॉलेजेबल होती है। और एक बात और दोस्तों, यहाँ पास भारत का रुपया नहीं चलता, बल्कि यहाँ सिर्फ किड जोश चलते हैं। मतलब अंदर घुसते ही आपको चेक मिलता है कि जिसे बैंक में जाकर कैश कराना होता है और वह डॉलर होता है। तो यहाँ सिर्फ आप डॉलर में ही खेलोगे और डॉलर में ही कुछ भी गेम खेलना है, कुछ भी खरीदना है, तो आप सिर्फ डॉलर में ही आपका काम चलेगा। मतलब डॉलर दो और गेम्स खेलो और चीज़ों को खरीदो, मतलब कुछ भी जितने भी एक्साइटेड गेम्स है ना, वो सारी चीज़ आप उन डॉलर से ही कर सकते हो। तो यहाँ किडजानिया में बच्चे रियल में पैसे कमाना और उन्हें खर्च करना भी सीखते हैं। तो कुछ काम करने पर उन्हें सैलरी मिलती है और सैलरी के रूप में किड जॉब्स मिलते हैं। और जैसे पुलिस बने या फिर पुलिस बन के पायलट बने या फिर फायर फाइटर बने या फिर डिलीवरी बॉय बने, मतलब कुछ भी एक्टिविटी करते हैं ना, तो उनके लिए उन्हें पैसे अर्न करने होते हैं। और पैसे कहीं पैसे अर्न करते हैं तो कहीं पैसे देने भी होते हैं। तो पैसे नहीं, सॉरी टू से डॉलर। तो बच्चों को जो भी एक्टिविटीज़ के लिए पैसे अर्न करते हैं ना, तो वो अन्य एक्टिविटीज़ और शॉपिंग में इन सारी करेंसी को खर्च करते हैं। और रियलिटी में बताऊँ ना, तो वहाँ उन्हें यहाँ रियल में पैसों की वैल्यू और चीज़ों को समझने की नॉलेज मिलती है। तो ये वही करेंसी है जिससे बच्चों ने बहुत सारी एक्टिविटी करेंगे और खूब सारा एंजॉय करेंगे।
बच्चों की इतनी एक्साइटमेंट देखकर मतलब पेरेंट्स भी इतने खुश हो जाते हैं ना कि मैं बता नहीं सकती आपको। मतलब किड जर्नी में जितने भी बच्चे आए हुए हैं सारे मतलब सभी बहुत ही खुश है, बहुत ही एक्साइटेड हैं और पेरेंट्स भी बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि अगर पेरेंट्स बोर हो रहे होते हैं ना तो उनके लिए भी एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो फ़ोटो क्लिक कराना चाहते हैं तो किड जानिया के अंदर बहुत अच्छे अच्छे डेकोरेट किए हुए फ्लावर्स, मतलब इस टाइप के डेकोरेट किए गए फ्लावर से। यहाँ हर बच्चों को अपनी पूरी आज़ादी होती है, कोई सा भी गेम वो चूज कर सकते हैं और वो उस पर एक्टिविटी कर सकते हैं। और सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए वह हर पेरेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक रिस्ट बैंड दे दिया जाता है ताकि इससे बच्चे सुरक्षित रहें और माता पिता अगर कभी कुछ मतलब बच्चे कहीं खो जाते हैं ना तो उनसे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो और बच्चे आसानी से मिल सके। खड़े रहना, ओके। जैसे आप राइड तभी तो बाइक खरीदेंगे आपका, अगर आप अच्छे से अगर करोगे तो बाइक आपका खरीदूंगी मैं, अगर इसको आप हैंडल कर लेते तो बाइक खरीदा जाएगा आपका। बच्चों की जिद थी कि पहले हम बाइक चलाएंगे तो इसीलिए हम सब ने उन्हें बाइक चलाने के लिए लेकर आया और उन्होंने एकदम अच्छे से एक्टिविटी की। ये वाली एक्टिविटी बहुत अच्छे से एकदम शानदार की, जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे। तो आप जब भी अपने बच्चे को लेकर आते हो ना तो उन्हें फुल्ली फ्रीडम है कि वो किसी भी एक्टिविटी में वो जा सकते हैं, कर सकते हैं और फुल्ली इंजॉय कर सकते हैं वो। वाह, ये है फन का नया चैप्टर, देखो हम बन गए पायलट इसके आफ्टर। दिल में एक्साइटमेंट, आंखों में एडवेंचर, किड्ज़ेनिया में मस्ती है फॉरएवर। लाइट्स कैमरा एक्शन सब कुछ है यहाँ, ड्रीम बिग प्ले बिगर ये है सबकी जगह, ड्रीम बिग प्ले बिगर ये है सबकी जगह। और अगर आपको बच्चों को किसी भी ड्राइविंग से रिलेटेड एक्टिविटी करानी है तो उसके लिए आपको पहले ड्राइविंग लाइसेंस लेना होगा, तभी आप ड्राइविंग से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी करा सकते हो जिसमें बच्चे मतलब बाइक चला सकते हैं, कार चला सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना होगा। हमने पहले ड्राइविंग लाइसेंस लिया, तभी बच्चों ने बहुत सारी राइडिंग की, जैसे बाईसाइकिल की और कार भी की है। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारा इंजॉय किया। तो आप सब भी जब भी आओ ना तो इस टाइप का ख्याल रखना, इन चीज़ों का ख्याल रखना ताकि आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ समय का बहुत ही टाइम का यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइम आपको पता ही नहीं चलेगा, 5 घंटे 7 घंटे तो यूँ ही बीत जाते हैं, बिल्कुल भी पता नहीं चलता है गाइस। तो आप सभी इस चीज़ का ख्याल रखना कि जब भी आप आते हो ना तो टाइम का बिल्कुल भी ख्याल रखना और मेन जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटी होती है पहले आप उसको करा लेना ताकि बच्चे फुल इंटरटेन हो सके, फन एंड मस्ती कर सके। अगर सच मानो तो मैं रियलिटी बताती हूँ मैं आपको। अगर आप यहाँ 10 घंटे भी रह लोगे ना तो आप सारी एक्टिविटीज़ बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि बच्चों को जिस एक्टिविटी में ज़्यादा इंटरेस्ट वो दिखाए ना तो सबसे पहले वो एक्टिविटी आप करा देना, ताकि बच्चों को मतलब कोई गम ना हो, मतलब सैड ना हो, ताकि वो बाद में बोले ना कि मैं ये एक्टिविटी मेरा स्किप हो गया। तो बच्चों को वही एक्टिविटी पहले कराना जिसमें वो ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। किड जानिया में दो फ्लोर हैं। फर्स्ट फ्लोर में आप करेंसी अर्न कर सकते हो और सेकेंड फ्लोर पे आप पैसे, वहाँ दोनों चीज़ें मतलब पैसा अर्न भी कर सकते हो और पैसा स्पेंडिंग भी कर सकते हो। तो बच्चों ने पेंटिंग में मतलब कलर करने में उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था, तो हमने बोला ठीक है आप लोग पहले कलर कर लो। और हाँ, खासकर पेरेंट्स के लिए, अगर आप बोर हो रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं बच्चे की एक्टिविटी है और मैं बोर हो रहा हूँ, तो मदर्स अगर आपको लग रहा है कि आप बोर हो रहे हो बच्चों की एक्टिविटी में तो आप 5-6 सेकंड के लिए, 5 मिनट के लिए ये ट्रिक आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो, आप बिल्कुल भी बोर नहीं होगे। तो यहाँ पर बच्चों ने डिलीवरी बॉय की एक्टिविटी की और इन्होंने इससे बहुत कुछ सीखा और समझा और ये रियलिटी को समझा कि डिलीवरी बॉय आके कितना स्ट्रगल करते हैं किसी भी चीज़ को डिलीवर करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें उन्हें नॉलेजेबल चीज़ें यहाँ सीखने को मिलती है। तो
तो हमने सोचा क्यों ना हम भी थोड़ा एंजॉय कर ले, थोड़ा फ़न कर ले। तो इस हमने क्या किया कि हमने थोड़े से इसमें से समय निकाल कर अपने लिए वहाँ पास बहुत सुंदर सुंदर जगह थे जहाँ पर हमने बहुत सारे फ़ोटो क्लिक कराए। और आप भी करा सकते हो गाइज़। अगर किरजानिया को इतने सुंदर तरीके से डेकोरेट किया गया है ना, मगर आप बोर हो ही नहीं सकते हो। तो आप अगर जाते हो ना तो फ़ोटो तो अपना ज़रूर क्लिक कराओ ऐसे इन जगहों पर जाकर। वह वहीं पास है, ये कॉरिडोर में ही ये सारे जगह है। आप वहाँ आजू बाजू अराउंड में घूमोगे ना तो सारे जगह आपको वहीं मिलेंगे। आप वहाँ जाकर ऐसे फ़ोटो शूट करा सकते हो। तो यहाँ पास पाइप को ज्वाइंट करने का एक्टिविटी है। तो इन सारे पाइप को ज्वाइंट करके एक स्ट्रक्चर, मतलब इसको एक स्ट्रक्चर में बदलना है। तो फाइनली ये बच्चे सारे पाइप रेडी कर लिए और इन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है जो कि परफेक्ट है। और इसमें बच्चों के माइंड डेवलप, हम सब ने जब अंदर एंट्री मारी तो मेरी तो आंखें फटी की फटी रही। मतलब किरजानिया एक पूरी तरह से शहर जैसा, मतलब एक अपने आप में ही एक शहर है। और वहाँ सब कुछ, हॉस्पिटल, फायर स्टेशन, डिलीवरी, पुलिस स्टेशन, मतलब सब कुछ अवेलेबल है यहाँ। आपको जो चाहिए वो यहाँ मिल जाएगा। और यहाँ की सड़कें एकदम फील लाइक फॉरेन, मतलब आपको एकदम फॉरेन जैसी फील आएगी। लग रहा है जैसे आप फॉरेन कंट्री में हो, एकदम बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही फील आएगा आपको, जैसा कि आप सब भी वीडियो में देख पा रहे होंगे। अगर मैं यहाँ देख रही हूँ ना, तो कोई यहाँ डॉक्टर बना है, तो कोई पायलट बना है, कोई पुलिस बना है। तो एग्जैक्टली सारे बच्चे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हुए आपको दिखेंगे। यहाँ बच्चों की डॉक्टर वाली एक्टिविटी हो रही है। मतलब जो भी डॉक्टर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होते हैं ना, वो सारे कराए जा रहे हैं। कि बच्चों को यहाँ बच्चे का एक ऐसी पुतला जैसा है और उन्हें कैसे ट्रीट किया जाता है, ये सारी चीज़ें इन्हें सिखाया जा रहा है यहाँ पास। यहाँ पास बच्चों को फुल डॉक्टर का रोल प्ले करते हैं। और डॉक्टर की क्या क्या मतलब रोल होता है, वो सारी एक्टिविटी यहाँ इन्हें बताई जाती है। वो सारा रोल इन्हें बताया जाता है कि डॉक्टर कैसे क्या ट्रीट करता है अपने मरीजों के साथ। तो अगर आप अपने बच्चों को लाते हैं तो ये सारा रोल ज़रूर उन्हें प्ले करने दें, ताकि वो भी डॉक्टर की असली अहमियत को समझे, वो उनकी इम्पोर्टेंसी को समझें। कल सार ओपन। हाँ। यहाँ पास बच्चे फुल एंजॉय के साथ ये एक्टिविटी कर रहे हैं और वे खूब इसमें उन्हें अच्छा लग रहा है इस एक्टिविटी को करने के लिए। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे, तो ये सारी एक्टिविटीज़ बच्चों को यहाँ से कराई जाती है ताकि बच्चे कुछ सीखें। मतलब यहाँ आते हैं ना बच्चे तो कुछ सीख के ही जाते हैं। ये तो
हमें ऐसे करो, ऐसे करो, नहीं ऐसे करो। तो गाइस दिल थाम के बैठो, ये वो एक्टिविटी है जिसको सारे बच्चे एक्साइटेड रहते हैं और करने के लिए मतलब इंतज़ार करते हैं। तो गाइस ये पिज़्ज़ा वाली एक्टिविटी है जिसमें बड़े से लेकर बच्चे सारे लोग वेट करते हैं। तो इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको 160 रुपीज़ देने पड़ेंगे। बट हाँ, इस एक्टिविटी को करने में बच्चे फुल इंजॉय करते हैं और आपको इस एक्टिविटी का यह फ़ायदा है कि आप एक्टिविटी भी कर लोगे और प्लस आपको पिज़्ज़ा खाने के लिए भी मिल जाएगा। तो इससे 2 in 1 फ़ायदे हैं। तो बच्चे सबसे ज़्यादा सारी एक्टिविटीज़ में जो इस एक्टिविटी को करने के लिए एक्साइटेड और उन्होंने खूब सारा इंजॉय किया। भाई इस एक्टिविटी में बच्चों ने क्या बेहतरीन पिज़्ज़ा बनाया था। बट मैं सॉरी गाइज़, मैं पिज़्ज़ा का वीडियो ही बनाना भूल गई क्योंकि बच्चों को इतना कस के भूख लगा था ना और हम सबको भी, तो हम लोगों ने तो पिज़्ज़ा का वीडियो बनाना पूरी तरह से दिमाग से स्किप हो गया। यहाँ पास बच्चों को फ्रूटी बनाने का मेथड सिखाया जाता है कि फ्रूटी के क्या प्रोसेस होते हैं, मतलब कौन कौन से मेथड होते हैं जिससे फ्रूटी बनती है, किस किस प्रोसेस से फ्रूटी बनने के लिए किस किस प्रोसेस का होना ज़रूरी होता है। तो ये सारे मेथड बच्चों को सिखाए जाते हैं। और ये आप जैसा बच्चों को देख रहे होंगे, ये वो एक्टिविटी है जिसमें फ्रूटी रेडी किया जाता है और इसमें फ्रूटी कैसे रेडी किया जाता है, इसके क्या प्रोसेस होते हैं, ये बच्चों को प्रॉपर तरीके से सिखाया जाता है। और इसके लिए उन्हें बताया भी जाता है कि मेथड के द्वारा पूरा तरीके से सिखाया जाता है कि बच्चे फ्रूटी कैसे बनते हैं। यहाँ पास एक छोटी बेबी है जो खुद से ही ये भी सीखने आई है यहाँ कि पार्ले जी कैसे बनता है, क्योंकि सारे बच्चों का फेवरेट है पार्ले जी। तो इस एक्टिविटी में पार्ले जी कैसे बनता है, इसके क्या प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें यहाँ सिखाई जाएंगी और प्लस उन्हें पार्ले जी भी दिया जाता है। तो बस ये ट्रिप बस इतना ही था। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ थे जो कि एक समय में कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। तो हमने जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ थी बस हमने वही कराई क्योंकि हमारा टाइम ख़त्म हो चुका था। तो जितने टाइम थे उतने में वो सारे एक्टिविटीज़ हमने करा डाले। तो अभी जब आते हो और आपके पास कम समय है, एक्टिविटीज़ को सेलेक्ट करो जिससे बच्चों की खुशी हो और वो करने के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हो। आई होप गाइज आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो और आपको इसमें आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिली हो। तो अगर आप भी कभी भी अगर आना चाहो ना तो आप यहाँ बट हाँ, एक चीज़ का आप हमेशा ख्याल रखना कि आप वीकेंड में तो बिल्कुल भी मत आना गाइज, क्योंकि यहाँ बहुत ही भीड़ होती है। आपको 2-3 घंटे लाइन में लगने पड़ जाएंगे। तो इस बात का आप हमेशा ख्याल रखना और जब भी आए तो वीकडेज़ में ना आए और ऐसे नॉर्मल डेज़ में आए ताकि यहाँ कम भीड़ हो और फुल इंजॉय कर सको। आई होप गाइज आप सभी ने ये ब्लॉग फुल इंजॉय किया होगा। तो तब तक से बाय एंड आप सभी अपना ख्याल रखना और आगे बढ़ते रहिए और सीखते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक से आप अपना ख्याल रखिए।